प्यार में मिला धोखा फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन साथियों आज के इस दौर में नौकरी का मौका हाथ से निकल जाना बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। नौकरी का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो भर्ती आने से पहले ही कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन की ओर है जो ले जाइए। प्रारंभ करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं राजस्थान की ये सभी भर्ती परीक्षाएं जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आरएएस हो, आरपीएससी की जितने भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्तियां हो, पुलिस वगैरह हो, पटवारी वगैरह हो, तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेशली तो हमसे जो साथी जुड़े हुए हैं वो टीचिंग लाइन वाले जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, वही साथी। तो उनके लिए ये करंट अफेयर्स हम वीकली करंट अफेयर्स भी चलाएंगे, जिसके अंदर भारत का भी होगा, राजस्थान भी होगा, वर्ल्ड भी होगा। और ये जहाँ पर राजस्थान नाम लिखा हुआ आएगा वहाँ पर केवल आपको राजस्थान का देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स राजस्थान का टू द पॉइंट देखेंगे, फैक्ट टू फैक्ट, जुड़े रहिए। प्रारंभ करते हैं। सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्या, जो 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, यहाँ पर 46वीं नेशनल मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, उसमें हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में 72 वर्षीय माया चावत ने बैडमिंटन में स्वर्ण व रजत पदक जो जीता और वह राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंधित है। तो आपने पहले सोचा होगा कि सर तो राजस्थान का करंट अफेयर्स करवा रहे, लेकिन यहाँ पर तो नाम हरियाणा आ गया। तो भैया ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुई थी, 46वीं थी और 72 ईयर्स की। देखिए जज्बा, देखिए भाई साहब, आप इस उम्र में, जिस उम्र में आप पूरी तरीके से ऊर्जा से लबरेज हो, और वहाँ पर भी लगता है यार बहुत पढ़ लिया, थक गए हम। तो यहाँ पर तो 72 ईयर्स की है भैया, 72 वर्षीय है माया चावत। इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण व रजत पदक जीता है और राजस्थान की ये उदयपुर जिले से संबंध है जो रखती है। तो अपने आप को थोड़ा सा जो जोश है उसको होश से काम लेकर आगे बढ़ाइए। आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है क्या, जो इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 आई है, इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 आई है, वहाँ पर इन्होंने जो जारी की, इसमें जो रोजगार सूचकांक में राजस्थान है उसका 6वां स्थान मिला है इसको। तो हाल ही में जारी इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार रोजगार सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 6 नंबर पे आया भाई साहब, कि 6 नंबर पे रोजगार का मामला चल रहा है राजस्थान का, इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग। चलिए, आपसे पूछा जा सकता है, एक राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना जल समझौता हुआ है। हाल ही में राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना जल समझौता हुआ है। तो इसमें क्या है, 17 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। और 17 फरवरी 2024 को यह होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने भजनलाल शर्मा जी और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अभी चेंज हो गए। और चेंज कौन से? पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो उस समय के जो मनोहर लाल खट्टर जी, इन दोनों के बीच भजनलाल शर्मा जी थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे हरियाणा के, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन थे? अपने गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी उपस्थिति में एक यमुना नदी जल समझौता हुआ है। तो ध्यान में रखना, सवाल आ जाए यमुना नदी जल समझौता किनके बीच? राजस्थान और हरियाणा के बीच। मुख्यमंत्री कौन उपस्थित थे? केंद्रीय मंत्री कौन उपस्थित था? ध्यान में रखना। तो यमुना नदी जल समझौता हुआ है। इसमें क्या क्या प्रमुख बातें हैं देखिए, इस समझौते के तहत क्या क्या हुआ है। तो राजस्थान को तो हथिनीकुंड यानी ताजेवाला हेड से यमुना का पानी मिलेगा। दोनों राज्यों में भूमिगत पाइपलाइन डाली जाएगी। 3 पाइपलाइन राजस्थान में और 1 पाइपलाइन हरियाणा में डाली जाएगी। 3 राजस्थान में और 1 है जो हरियाणा में। और राजस्थान को हथिनीकुंड ताजेवाला हेड से जो यमुना का पानी मिलेगा। ठीक है, ये समझौता हुआ। राजस्थान को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है जो जुलाई से अक्टूबर के मध्य मिलेगा। 577 मिलियन क्यूबिक मीटर। अब हरियाणा को कहाँ से मिलेगा भाई? हरियाणा को तो भी कुछ मिलना चाहिए, समझौता हुआ है तो केवल राजस्थान वाले थोड़ी लेंगे। 3 पाइपलाइन डल जाएगी उनमें।
तो राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता से राजस्थान के लाभान्वित जिले, किन किन जिलों को लाभ मिलेगा राजस्थान में? तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, इन जिलों को पेयजल और सिंचाई जो मिलेगी। इसमें चूरू का जो हांसियावास है वो वह तांबा खेड़ी है, इनके निकट एक कृत्रिम बांध जो बनाया जाएगा, जो चूरू जिले का सबसे बड़ा बांध है जो होने वाला है। अब हरियाणा को भैया भिवानी और हिसार जिलों में इस प्रोजेक्ट से पानी मिलेगा। तो हरियाणा को भिवानी और जो हिसार जिले, यहाँ पर जो ये समझौता, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे जो उनको पानी मिलने वाला है। और राजस्थान के तो सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना बताई दिए। यमुना नदी जल समझौता हुआ है हरियाणा और राजस्थान के बीच में, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, परीक्षा में आएगा। आगे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, एक डाबरी ग्रामीण पर्यटन इकाई स्थापित हुई है। नाम क्या है? डाबरी ग्रामीण पर्यटन इकाई। कहाँ पर? कोटा में। तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कोटा में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई है कोटा में, और डाबरी में ये तैयार की गई है। ठीक है, डाबरी ग्रामीण पर्यटन इकाई, ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है, आगे मैं बात करूं तो जो ये इकाई है, इसके अंदर जिला पर्यटन विभाग में इसका पंजीयन हुआ एंड 65 बीघा में ये डेस्टिनेशन गांव के नज़दीक खेतों के बीच है। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, आसपास अमरूद, संतरे के बांस आदि के पौधे भी हैं। पत्थरों से बनी 4 कुटियाँ ही है, जो हाड़ौती की गाँवों के स्थापत्य कला और संस्कृति का परिचय में करवाती है। थोड़ी सी बेसिक जानकारी और है इसकी। आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान करंट अफेयर्स देख रहे हैं, गगन शक्ति युद्धाभ्यास जैसलमेर में। कहाँ हुआ? सीधा सीधा पूछा जाए तो गगन शक्ति युद्धाभ्यास जैसलमेर में। भारतीय वायुसेना के द्वारा भैया गगन शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक है जो इसमें हुआ है, ये इसके बीच में चल रहा है गगन शक्ति युद्धाभ्यास जैसलमेर में, और भारतीय वायुसेना के द्वारा हो रहा है ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024। चलिए आगे हम देख लेते हैं। सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देवीकोट सोलर प्लांट कहाँ लगाया गया? जैसलमेर में। या देवीकोट सोलर प्लांट कहाँ है? जैसलमेर में। तो हाल ही में भैया जो अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया गया है। इसके साथ ही अब जैसलमेर में सोलर तथा विंड से ऊर्जा उत्पादन कितनी हो गई? क्षमता 7500 मेगावाट से अधिक है जो हो गई है। तो ये ध्यान में रखना, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ये 180 मेगावाट का सोलर प्लांट शुरू किया है, देवीकोट सोलर प्लांट जैसलमेर। अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक भी करना है वीडियो को, सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। पहली बार जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ कैसे क्या मिलेगी वीडियो के आखिर में बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम। पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 जारी हुई है भैया हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, जिसमें कि राजस्थान में 1.94 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हैं राजस्थान में, जिनमें सर्वाधिक कुपोषित बच्चों वाले जिलों की अगर हम बात करें, पूछा जा सकता है सर्वाधिक कुपोषित वाले जिले इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उदयपुर, दौसा और बांसवाड़ा सर्वाधिक कुपोषित या कुपोषण वाले बच्चे जो हैं किन जिलों में है? उदयपुर में 1 नंबर, 2 नंबर दौसा और बांसवाड़ा 3 सर्वाधिक कुपोषित। और न्यूनतम कुपोषित बच्चों वाले जिलों की हम बात करें तो जिनमें जैसलमेर, कोटा और धौलपुर नाम आता है। ज़्यादा कौन सा? उदयपुर, दौसा, बांसवाड़ा, उदयपुर, दौसा, बांसवाड़ा और जैसलमेर, कोटा, धौलपुर न्यूनतम में है। ठीक है, और इसके बारे में एक जानकारी और देख लीजिए भैया आप। जानकारी ये है आपके लिए कि राज्य में बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2018 से ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी हेतु पोषण अभियान है जो चलाया जा रहा है। फिर भी ये हालत है, देखो क्या होता है। ठीक है, तो ये था राजस्थान का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो, अच्छा लगा ही होगा। अपनी जो एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो मिल जाएगी आपको नवसृजन क्लासेज, यही चैनल वाला लोगो वहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का भी सुपर 100 बैच चल रहा है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का भी बैच चल रहा है, जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ
सेकंड ग्रेड हिंदी का भी बैच चल रहा है, तो इससे भी जुड़कर, और बिल्कुल कम प्राइस में और टू द पॉइंट क्लास होती है, आपको पता ही है अपनी। साथ ही साथ अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर किताब भी मार्केट में उपलब्ध है। अगर मार्केट में नहीं मिलती है तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर वालों से मंगवा के दे दे, और बुक स्टोर पर जाकर बोल देना अगर नहीं मिले तो। और फिर भी नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है 86 19 73 87 34, 86 19 73 87 34। इन पर क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना, कैसे क्या मिलेगी आपको किताब, इसकी जानकारी है जो दे दी जाएगी। साथ ही आप तमाम साथियों के लिए एक खुशखबरी और है, अपनी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की, अगले पेज पर चलिए आप, चलिए यहीं देख लीजिए, अपनी फर्स्ट ग्रेड हिंदी की वन लाइनर भी जल्दी आने वाली है। साथ ही साथ फर्स्ट ग्रेड हिंदी के अंदर जो स्नातकोत्तर वाला पाठ्यक्रम है, स्नातकोत्तर वाला जो पाठ्यक्रम है जिसके अंदर वो सिद्धांत वगैरह, ध्वनि सिद्धांत वगैरह, मार्क्सवाद वगैरह, लोजाइनस का सिद्धांत वगैरह, वहाँ से साथ ही साथ जो कहानियाँ हैं वो, साथ ही साथ बिहारी रत्नाकर वगैरह जो निबंध वगैरह है, शिरीष के फूल वगैरह, कविता क्या है, यहाँ ये जो मैटर है बहुत कम मिलता है और बहुत अच्छा मैटर कम मिलता है। तो इनकी भी स्नातकोत्तर इस इतने पोर्शन की भी किताब अपनी आने वाली है जल्द ही। बहुत अच्छा कंटेंट ऑथेंटिक पुस्तकों से समावेश किया गया, और फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर भी कंप्लीट पाठ्यक्रम पर भी आने वाली है। तो धैर्य बनाए रखिए, जुड़ी रहिए हमारे साथ। अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर करते रहेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।